अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक सॉफ्टवेयर को सीख के बिगिनर से प्रो बन सकते हो तो क्या आपको विश्वास होगा? चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो, फ्रीलांसर बनना चाहते हो या फिर अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अनाउंस करने वाला हूँ एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स जिसे सीखकर आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। मैं इस सॉफ्टवेयर को 4 साल से यूज करते आ रहा हूँ और बहुत ही प्रोफेशनल डिजाइन बनाया हूँ और अपने कस्टमर को दिया हूँ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एडोब इलस्ट्रेटर है क्या एडोब इलस्ट्रेटर सीखने के बाद हम इनकम कर सकते हैं या फिर इसके अंदर स्टेबिलिटी है कि नहीं है, और मैंने इसी सॉफ्टवेयर को क्यों आप सबको सिखाने के लिए चूज किया है। तो आपको क्या लग रहा है इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा? मैं नहीं दूंगा, ये देंगे। एडोब एक कंपनी है जो कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाता है और उसी सॉफ्टवेयर में से एक है इलस्ट्रेटर, इसलिए ज़्यादा फेमस एडोब इलस्ट्रेटर के नाम से भी है। और अगर देखा जाए तो इलस्ट्रेटर के अंदर आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये कि उसके अंदर आप वेक्टर्स डिजाइन कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, जिसमें इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत ही बेहतरीन टूल्स दिए रहते हैं। उसी टूल की मदद से आप डिजाइन बना सकते हैं या फिर कर सकते हैं कि आप इलस्ट्रेशन भी बना रहे हैं। और मेनली जो प्रोफेशनल्स हैं वो इलस्ट्रेटर का यूज करके ही डिज़ाइन बनाते हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनी का लोगो या फिर उसका सोशल मीडिया डिज़ाइन या फिर कुछ भी आपको प्रोफेशनल दिख रहा है वो इलस्ट्रेटर के अंदर ही बना हुआ रहता है। इलस्ट्रेटर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसके पहले मैंने कैनवा का आपको कोर्स दे रखा है, जो कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप कोई भी डिजाइन का टेम्पलेट इजीली उठा के उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत कम समय लगता है बनाने में, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही बेसिक डिजाइन बना के देता है। वहीं पे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप सीरियस हैं अपने काम को लेके तो आपको इलस्ट्रेटर पे आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इलस्ट्रेटर ही आपके काम को प्रोफेशनल बनाएगा। और इलस्ट्रेटर पे जो डिजाइन बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से बनते हैं, बहुत ही डिटेल से बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में। अगर उस डिजाइन को आप क्लाइंट को प्रेजेंट करोगे तो क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ भी टेम्पलेट्स या फिर प्रीसेट्स नहीं रहते हैं। उसके अंदर स्टार्टिंग से ही आपका दिमाग लगना चालू हो जाता है और वहीं से आप धीरे धीरे करके इलस्ट्रेट करके डिजाइन बना सकते हो। इसलिए मैंने इलस्ट्रेटर को चूज किया ताकि आप सिर्फ कैनवा पे ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उससे आगे बढ़े और एक हीरो लेवल का एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाए। हाँ, अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर्स को अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, प्रोफेशनल डिजाइन करने लगते हैं, तो आप अर्निंग अच्छा खासा कर सकते हैं। अगर मैं कंपेयर करता हूँ कैनवा से, जहाँ पे आप कम समय में ही डिजाइन बना के दे देते हैं कस्टमर को, क्लाइंट्स को, तो आप ज़्यादा 2 से 3 हज़ार ही क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर सीखे हुए रहते हैं, उससे आप अच्छा डिजाइन बना के दे रहे हैं, तो फिर आप कस्टमर से 5 से 6 हज़ार मिनिमम और उससे भी ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर के अंदर आप सारा कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बन के आता है। और जो डिज़ाइन आप बनाएंगे उसके अलग अलग फाइल्स भी आप कस्टमर को दे सकते हैं, जैसे कि इमेज में PNG हो गया, JPG हो गया, और वेक्टर फाइल भी आप दे सकते हैं, ताकि वो आगे चल के कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। क्योंकि इलस्ट्रेटर एक ऐसा फाइल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है जो कि आप फ्यूचर में कभी भी उसे चेंज कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसलिए इलस्ट्रेटर के अंदर डिजाइन बनाने के चार्जेस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हैं। यस, डेफिनेटली एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर फ्यूचर है आपका, क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर बहुत दिन से चला हुआ आ रहा है। एक तो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है और साथ ही में उसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स भी आते रहते हैं। जैसे इलस्ट्रेटर 2026 जो होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके अंदर AI को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि अभी के ज़माना, जो मॉडर्न ज़माना है, उससे बिल्कुल मैचिंग है, ताकि अगर आपका डिज़ाइन सिंपल हो तो आप कम समय में AI की मदद से जनरेट कर सकते हैं, और जो जनरेट होगा कुछ भी डिज़ाइन वो वेक्टर फॉर्म में होगा और बाद में उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर फ्यूचर भी है और साथ ही में स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि हमेशा ये कुछ ना कुछ अपडेट लाते रहता है। जिस तरीके से आपका जनरेशन रहेगा उसी टाइप से ये अपग्रेड भी होते जाता है। ये जो कोर्स है मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि दोनों को एक साथ मर्ज करके बताऊंगा, लेकिन मर्ज करने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बिगिनर आपको सिखाऊंगा, यानी कि बेसिक्स जो रहते हैं इलस्ट्रेटर के वो सिखाऊंगा, ताकि आप पहले बेसिक्स जान जाओ। क्योंकि अगर पेड़ का रूट ही मजबूत नहीं रहेगा तो पेड़ खुद ब खुद टूट के नीचे गिर जाएगा। इसलिए पहले रूट को मजबूत करने के लिए बेसिक सीखना जरूरी है। इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, बेसिक सिखाऊंगा अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर हम सब एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट बेसिक्स का रहेगा, जो कि अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ,
और उसके बाद जब बेसिक्स खत्म हो जाएगा तो फिर एडवांस लेवल पे हम सब जाएंगे, और एडवांस के अंदर ही हम सब एआई वाले टूल्स को भी देखेंगे कि एआई की मदद से फिर आप क्या क्या इलस्ट्रेटर के अंदर इलस्ट्रेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर से जरूर मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मुझे 100 लाइक्स चाहिए, तभी क्लास नंबर 1 इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। तो जल्दी से लाइक बटन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जैसे ही लाइक्स कंप्लीट होंगे वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे क्लास नंबर 1 में। बाय।